गाजा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। जबालिया कैंप में तलाशी अभियान जारी है। एक घर से हथियार और विस्फोटक मिले हैं। अपार्टमेंट में हमास का ठिकाना भी बरामद किया गया है। गाजा में तबाही मचा रहा है इजराइल। अब लेबनान में भी बेकाबू हो चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके सीधे नसरुल्लाह को चैलेंज कर रहा है। इजराइल अमेरिका से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब से हमला करके लेबनान को दहला दिया है। इससे बौखलाए ईरान ने धमकी दे डाली है, अब अरब सुलगेगा। इसका खामियाजा अमेरिका और इजराइल दोनों को भुगतना पड़ेगा। गाजा में तबाही का जलजला आया हुआ है और लेबनान में विनाशक बवंडर। और ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम दागकर लेबनान को दहला दिया। तेज आवाज के साथ बम फटा, इमारतों में आग लग गई और सफेद धुएं का बवंडर उठा। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान पर कई फास्फोरस बम दागे। इजराइल ने रात के अंधेरे में फास्फोरस बम से दक्षिण लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला किया। एक साथ कई बम गिरा। तेज धमाके के बाद लाल रोशनी हुई और पूरे इलाके में तबाही का जलजला आ गया। इसी तरह दिन के उजाले में फास्फोरस बम दागे गए तो जहरीले सफेद धुएं की चादर से पूरा इलाका ढक गया और उसकी जद में जो भी आया वो काल का शिकार हो गया। इजराइल द्वारा फास्फोरस बम के इस्तेमाल से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को फास्फोरस बम सप्लाई किए थे। अब लेबनान अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है, जबकि अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने से बचना चाह रहा है। यानी अमेरिका को जिसका डर था वही हो गया। लेबनान पर अमेरिका से दिए फास्फोरस बम से हमले का मतलब है इसके पीछे अमेरिका है, जबकि अमेरिका का कहना है उसे इसकी जानकारी भी नहीं है। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है, निश्चित रूप से इसे लेकर चिंतित हैं। हम थोड़ा और जानने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल से जानकारी ले रहे हैं। अमेरिका को लगने लगा है कि अब लेबनान की आड़ में ईरान युद्ध शुरू कर सकता है, इसलिए अमेरिका फिलहाल फास्फोरस बम से हमले से पल्ला झाड़ने में लगा है। स्पष्ट रूप से जब भी हम किसी अन्य सेना को सफेद फास्फोरस जैसा सब्सटेंस देते हैं तो ये पूरी उम्मीद होती है कि इसका उपयोग उन वैध उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए और सशस्त्र संघर्ष के कानून को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अमेरिका इसलिए टेंशन में है कि इजराइल ने उसे बिना बताए फास्फोरस बम से हमला कर दिया। इससे पहले अक्टूबर में भी ऐसा ही किया था। तब लेबनान ने फास्फोरस बम के शेल दिखाए थे जो अमेरिका में बने थे। ये उसी की तस्वीरें हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। इजराइल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इससे ईरान भड़क उठा है, क्योंकि ईरान धमकी दे चुका है अगर जंग का दायरा गाजा से आगे बढ़ा तो वो इजराइल को सबक सिखाएगा। जाहिर है इजराइल के हालिया हमले ईरान को उकसा रहे हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट पर हमला, एयर स्ट्राइक से भारी तबाही। इसके अलावा आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो रही है, जिसमें लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। एयर स्ट्राइक में हुसैन मंसूर नाम के एक मेयर की भी मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ये हमले हिजबुल्लाह पर पलटवार के तौर पर किए हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के शहर मेटुला में एंटी टैंक मिसाइल दागी थी। लेबनान की तरफ से 2 रॉकेट दागे गए जिनके हमले को नाकाम कर दिया गया। इस बीच हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी भी दी गई।
अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए तो लेबनान से हजारों लड़ाके इजराइल में घुस जाएंगे। हमारी रॉकेट पानी के पाइप नहीं है, वो हमास की तरह ही विनाशक हैं। ये इजराइल को समझ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के बाद ईरान ने भी धमकी दी। दोहा दौरे पर गए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा, गाजा और लेबनान पर इजराइल के हमले से अरब में विस्फोटक हालात पैदा हो गए हैं। अब युद्ध की चिंगारी लेबनान और यमन तक पहुंच चुकी है। इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, विस्फोट होकर रहेगा। यानी ईरान ने सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को धमकी दी। खास तौर से उसके निशाने पर अमेरिका है, क्योंकि वो व्हाइट फॉस्फोरस बम से लेबनान पर हमले के लिए उसे ही जिम्मेदार मानता है, भले ही हमला इजराइल ने किया हो। दरअसल लेबनान पर फास्फोरस बॉम्ब से हमले को लेकर ईरान इसलिए तिलमिला उठा है कि ये बॉम्ब बेहद विध्वंसकारी होता है। इससे बड़े रिहायशी इलाके पर हमला किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही तेज धमाका होता है। आसपास का तापमान 815 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। धमाके के 7 मिनट तक फास्फोरस बॉम्ब का असर रहता है। इस दौरान लाल रोशनी के बाद जहरीला सफेद धुआं निकलता है। अगर बॉम्ब इमारतों, बंकर पर फटे तो आग लग जाती है। इसके अलावा धुएं की जद में आने वाले लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। सांस लेने पर फेफड़े जल जाते हैं। इसके अलावा शरीर का 10% हिस्सा जल जाता है। फास्फोरस बॉम्ब से पहले भी कई दफा अटैक किया जा चुका है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया। 1966 में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था। 2004 में इराक के शहर फलूजा पर अमेरिका ने बॉम्ब फेंके थे। 2008 में इजराइल ने गाजा पर दागे थे बॉम्ब, जबकि पिछले साल 2022 में अब तक कई बार रूस ने यूक्रेन पर इनका इस्तेमाल किया। और इस साल इजराइल ने इस बॉम्ब से गाजा और लेबनान को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी इजराइल समझ चुका है कि गाजा की तरह ही लेबनान फ्रंट कभी भी धधक सकता है। इसलिए वो अभी से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस करने में लगा है। जाहिर है ऐसे में ईरान बौखलाएगा और इजराइल पर अटैक कर सकता है। अगर लेबनान के साथ ईरान आया तो अरब में युद्ध का नया समीकरण तैयार हो जाएगा। जबकि अभी तक ईरान प्रॉक्सी संगठनों को हथियार देता आया है, लेकिन अब वो खुलकर युद्ध में कूद सकता है। ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए हथियारों की नुमाइश करता रहा है। एक दिन पहले उसने ड्रोन से एयर टू एयर मिसाइल का टेस्ट भी किया, जबकि कई विध्वंसक हथियार उसने हमास और हिजबुल्लाह को भेजे हैं। यानी ईरान धीरे धीरे तैयारी कर चुका है। अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो वो तुरंत एक्शन में आ सके। ईरान के विदेश मंत्री ने इसका इशारा भी दे दिया है। उन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ते जाएंगे। इसी तरह लाल सागर में हूती हमले करता रहेगा, जबकि इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। यह सबूत है कि अब एक बड़ा इलाका वॉर जोन में बदल चुका है। ईरान लगातार इस्लामिक देशों की गोलबंदी कर रहा है। वो इसे धर्म युद्ध में बदलना चाह रहा है, जिससे अरब से पश्चिमी ताकतों का सफाया हो जाए। ईरान चाहता है कि वो सभी इस्लामिक मुल्कों को इकट्ठा करके इजराइल का सफाया कर दे, जिससे स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बन सके और ईरान उसे रिमोट से कंट्रोल करे। ईरान के इस मंसूबे की भनक इजराइल को है। यह खुलासा मोसाद ने किया है, जो लगातार ईरान की जासूसी कर रहा है। 7 अक्टूबर से पहले तक 27 मुल्कों से मोसाद ने इनपुट लिया था, जिसके बाद ईरान के इरादे जाहिर हुए। इसके लिए मोसाद ने कई गुना खर्च किया। $1.5 बिलियन का बजट बढ़ाकर $2.6 बिलियन कर दिया, जिससे मोसाद के जासूस अरब में ईरान के मित्र देशों से खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सके, साथ ही ईरान की सैन्य ताकत की जानकारी इकट्ठा कर सके, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी भी शामिल थी। इजराइल का पूरा फोकस ईरान पर रहा। अमेरिका भी ईरान के दबदबे को खत्म करना चाहता था।
लेकिन ईरान की जासूसी के चक्कर में मोसाद इस बात से चूक गया कि ईरान से पहले हमास उसके लिए नासूर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।